हाँ, क्वेश्चन ये है कि दो लाइन्स हैं 3x + 4y - 5 = 0 एंड 4x - 3y - 15 = 0। ये दोनों लाइन्स पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करती हैं। अच्छा, इन दोनों लाइनों का यदि हम स्लोप देखेंगे तो पता लगेगा कि ये दोनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्योंकि इस लाइन का स्लोप -3/4 है और उसका -4/-3 है, क्योंकि स्लोप होता है -a/b। अगर लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा हो ax + by + c = 0 तो स्लोप होता है -a/b। तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया, तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होके ये ए पे काट रही है, फिर कहीं पॉइंट है 2,3 कहीं होगा, ये ए पे काट रही है। तो कहता है कि इस पे दो बी और सी पॉइंट बताओ, पॉइंट्स बी एंड सी आर चूज हैं। तो इस पर चूज कर लिया बी और इस पे सी, तो और इस पॉइंट से लाइन गुजरे और ये दोनों बराबर हैं, इस तरह से गुजरे कि ये बराबर इसके हो, ए बी बराबर ए सी। तो एक्चुअल में थोड़ा आप सोचोगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये लाइन कुछ और नहीं है, ये लाइन इन दोनों लाइनों का एंगल बाइसेक्टर है। तो इस लाइन का स्लोप जो हो वो एंगल बाइसेक्टर का स्लोप हो। बस एक यूं जा सकती है और एक यूं जा सकती है, इस पॉइंट से इधर, ये इसके पैरेलल होगी, इस एंगल बाइसेक्टर के। अब कोई कैसा भी प्रूफ करो, हम आपकी बात क्यों मान लें कि इस लाइन का स्लोप वही होगा जो एंगल बाइसेक्टर का होगा, तो इसको प्रूफ कर देते हैं। अब ये कोई एंगल बाइसेक्टर है, उसके पैरेलल मैंने ये ले ली, तो पैरेलल लेने पर ये बराबर आ जाएंगे, ये मैं प्रूफ कर दूंगा। एंगल बाइसेक्टर है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, थीटा के सामने का ये भी थीटा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों तो बराबर ही है, सामने वाला भी बराबर है तो ये भी बराबर है थीटा। मैंने वो इसके पैरेलल लिए, तो ये थीटा है तो अल्टरनेट ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे। अब बराबर एंगल आ गए तो इस साइड बराबर होगी, तो ये पक्की बात है कि जो यहाँ से पास होगी वो उसका स्लोप एंगल बाइसेक्टर के स्लोप। अब एंगल बाइसेक्टर का स्लोप कैसे निकालें, तो उसके लिए आप एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन ही निकालें। तो बोला वो कैसे निकालते हैं, उसका तरीका होता है 3x + 4y - 5 / 3² + 4² के रूट का भाग दे दो, तो 5 बराबर 4x - 3y - 15 अपॉन वो भी 5, तो 2 बार ले लो प्लस माइनस, तो एक बार एक आ जाएगा प्लस लेकर के और दूसरी बार दूसरा आ जाएगा। तो जब प्लस लिया तो प्लस लेने पर 3x में से 4x तो -x + 7y + 10 = 0, तो इस लाइन का स्लोप हो गया -a/b 1/7। अच्छा, अब ये क्या है, ये लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इनके एंगल बाइसेक्टर तो वैसे ही परपेंडिकुलर होते हैं, तो दूसरी आप कैलकुलेट मत करिए, दूसरी लाइन माइनस वाली मत कैलकुलेट करिए, उसका स्लोप -1/7 है। तो अब ये जो है ये एक का 1/7 है, एक का -1/7, इस पॉइंट से गुजर रही है। नहीं -1/7 नहीं, -7/1, क्योंकि इसका आया है +1/7, तो वो -7/1। तो y - 3/x - 2 बराबर एक बार 1/7 लिख दो, एक बार -7 लिख दो। दोनों लाइनों की इक्वेशंस आ गए जो कहाँ से पास हो रही हैं, 2,3 से। y - 3/x - 2 बराबर 1/7 एक बार और एक बार माइनस हो गया। ये क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पॉइंट a, a² लाइज इनसाइड द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। इन तीनों लाइनों के इंटरसेक्शन से जो 3 पॉइंट आएंगे उनसे एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल के अंदर आवे ये पॉइंट a, a²। ये जो है थोड़ा कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम है। एक्चुअल में है क्या, मैंने मान ली ये 3 लाइन ये है,
कोई कोऑर्डिनेट बनाने की जरूरत नहीं है, ओरिजिन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मान ली तो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन अपन ने कैलकुलेट करा, x + 2y - 3 और ये जो है और 5x - 6y। तो अपन ने क्या करा कि इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और लिख दिया, और इस इक्वेशन को माइनस कर दिया, -5x + 6y + 1 = 0, और इनको ऐड कर दिया। ऐड करते ही x कट गया, y की वैल्यू आ गई, फिर y यहाँ पुट कर दिया तो x का मान आ गया। तो ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को इसमें पुट करके देखा कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। पुट करके देखेंगे अपन इस पॉइंट -7/8 केवल साइन देखेंगे कि ये वैल्यू क्या है। ये 0 तो आएगी नहीं, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे तो है नहीं। तो अगर ये 0 आता है तो ये पॉइंट इस लाइन पे है, पर वो तो है ही नहीं ना, तीनों लाइन ही अलग है। तो वो पॉइंट को पुट करने पर ये वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। मान लिया जाए पॉजिटिव आती है, ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो फिर इसमें फिर पुट करो आप a, a², 2a + 3a² - 1, इसको ग्रेटर देन 0 करो फिर, क्योंकि वो वाला पॉइंट इधर पड़े, इधर नहीं पड़े। इधर पड़ेगा तभी ट्रायंगल में आएगा। तो फिर अब इधर पड़े तो इधर तो ये भी पड़ेगा, ये भी पड़ेगा, वो भी पड़ेगा, तो वो ट्रायंगल में तो है नहीं। तो फिर दूसरी कंडीशन फिर ऐसे ही इससे निकलेगी। तो उन तीनों कंडीशन से जो ए का इंटरसेक्शन होगा, जो तीनों में कॉमन होगा, वो रेंज आ जाएगी। बस एक ही वैल्यू पूछ रहा है, एक ही रेंज पूछ रहा है कि एक किस किस के बीच हो, कहाँ हो। तो पहले एक से कंडीशन आएगी, फिर दूसरी से आएगी, फिर तीसरे से आएगी। जो तीनों को फुलफिल करेगा तो मतलब इंटरसेक्शन निकालेंगे, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो। फिर वही प्रोसीजर है कि इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, फिर उस पॉइंट को जो इंटरसेक्शन आएगा वो इसमें पुट करेंगे, फिर देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो मान लो कि नेगेटिव आ रहा है, तो फिर हम इसको पुट करेंगे इसमें पुट करके फिर लिखेंगे <0 नेगेटिव चाहिए, क्योंकि इधर लाना है तो नेगेटिव चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट को पुट करने पर नेगेटिव आ रहा था। तो जो नेगेटिव आएंगे, जिन पॉइंट को नेगेटिव आएंगे वो पॉइंट इधर होंगे, और जिन से ये 0 आएगा वो इस लाइन पे होंगे, और जिन से ये पॉजिटिव आएगा वो पॉइंट इधर होंगे। तो फिर इसको पुट करेंगे। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन पुट करने पर नेगेटिव आता है तो फिर इसको पुट करने पर <0 लिखेंगे, <0 फिर ए पर कंडीशन निकाल लेंगे, फिर तीसरा ऐसा है। ये ऐसा क्वेश्चन है IIT JEE का, काफी अच्छी प्रॉब्लम है। इससे मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में बताना चाहूंगा कि कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, m स्लोप की लाइन जा रही है, तो उस m स्लोप की लाइन पर r दूरी पर जो पॉइंट होगा उस लाइन पर, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये कंसेप्ट इस प्रॉब्लम में यूज होगा। तो अभी तो मैंने आपको प्रॉब्लम भी नहीं बताई, लेकिन पहले मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो m स्लोप से मतलब होता है कि वो लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसकी tan थीटा को स्लोप कहते हैं। तो ये r दूरी पर पॉइंट पूछा है, तो r दूरी पर x तो इतना बढ़ गया और y ये बढ़ गया। तो ये जो चीज है वो r cos थीटा है, ये वाली, और ये r sin थीटा है। r दूरी पर पॉइंट चाहिए और थीटा नोन है। थीटा नोन का मतलब स्लोप नोन है, स्लोप नोन का मतलब है tan थीटा नोन है, tan थीटा नोन का मतलब है कि आपको sin थीटा cos थीटा नोन है, ये मान लो आप। तो r cos थीटा r sin थीटा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे कि जो ये अल्फा कोऑर्डिनेट है, कहीं यहाँ पर ओरिजिन है, तो ये अल्फा इतना है यहाँ तक, तो अल्फा में ये ऐड कर दो तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, इसको कुछ मान लो P मान लो, इसको Q मान लो, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट अल्फा में r cos थीटा ऐड करना। तो बोला ऐड ही क्यों करें, क्या मालूम पॉइंट इधर हो, तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि वो cos थीटा यदि नेगेटिव होगा तो नीचे आ जाएगा वो, तो उसकी चिंता नहीं करते। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, तो y में क्या होगा, इतने में इतना ऐड होगा। अब ये तो बीटा है, तो बीटा में r sin थीटा है जो ऐड हो जाएगा। तो इस पर जो जनरल कोऑर्डिनेट पढ़ते चले जाएंगे उस लाइन पर, वो ये पढ़ते चले जाएंगे अल्फा प्लस r cos थीटा, बीटा प्लस r sin थीटा। अब आ जाते हैं अपन प्रॉब्लम पे। तो ये किसी
पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना किसी गिवन लाइन पर, जो गिवन लाइन में क्या दे रखा है, पॉइंट के इस पॉइंट से गुजर रही है अल्फा बीटा से, और उसका स्लोप एम है, मतलब tan थीटा दे रखा है स्लोप। तो फिर उससे r दूरी पर पॉइंट बताना है। तो इस तरह के कोऑर्डिनेट, r पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आगे वाले को पॉजिटिव ले, पीछे वाले को नेगेटिव, तो वो r में रह जाएगी बात। तो जनरल कोऑर्डिनेट ये लिखते हैं। तो हमें ऐसे लिखने को बोलते हैं कि अपन इसको लिख रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब लाइन का इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं। और पैरामीटर्स अपने क्या चल रहे हैं, r, थीटा। तो ये उसमें लिख दिया, r है, r दूरी पर पॉइंट लिखते चले गए उस पर गिवन पॉइंट से। अब ये जो, अब सवाल क्या है, अब ये बता देते हैं। ये तीन लाइनें थी, तीन लाइन, एक ये थी x + 3y + 2। इस लाइन को एक ऐसी लाइन पूछी गई है जो -5,4 से जा रही है। इस लाइन को, ये लाइन जिसका इक्वेशन पूछा गया है, वो लाइन इस लाइन को x + 3y + 2 = 0 को b पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2x + y + 4 = 0 को c पर इंटरसेक्ट कर रही है, और x - y - 5 = 0 को d पर इंटरसेक्ट कर रही है। और ये कहा गया है कि इस लाइन का इक्वेशन बताओ जो यहां से जा रही हो, और इस कंडीशन के साथ बताओ कि, और ये कंडीशन फॉलो कर रही हो। ये क्या कंडीशन है, 15/AB का होल स्क्वायर प्लस 10/AC का होल स्क्वायर, AC ये रहा, प्लस बराबर है 6/AD का होल स्क्वायर, 6/AD का। इस कंडीशन को फॉलो कर रही हो। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए हम इस लाइन का स्लोप वर्कआउट करेंगे। इसके लिए इस लाइन पर कोऑर्डिनेट लिखने का मेथड ये बेस्ट है। क्यों, कौन सा बेस्ट है, अल्फा + r cos थीटा x कोऑर्डिनेट, और बीटा + r sin थीटा। अगर ये ए पॉइंट अल्फा, बीटा है और लाइन का स्लोप गिवन है tan थीटा, तो हमें sin थीटा cos थीटा नोन है, तो फिर इस फॉर्म में इक्वेशन लिखना है। अब आप कहोगे क्यों लिखना है, इसीलिए लिखना है कि अपने को AB का स्क्वायर दे रखा है। AB को हम कह देंगे, AB डिस्टेंस है A पॉइंट से वहां तक का जहां पर के ये लाइन इस गिवन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, और यही लाइन इसको, जिसका ये इक्वेशन है C पे कर रही है, और यही लाइन जिसका ये इक्वेशन है D पे कर रही है। तो फिर ये पुट करना पड़ेगा। अब ये पुट करने के लिए क्या करें, क्योंकि वो पॉइंट जो अल्फा + r cos थीटा, बीटा + r sin थीटा, वो इस लाइन पे भी होगा। तो पहले उस पॉइंट को, जो जनरल पॉइंट है इस लाइन पे, उसको इस लाइन में पुट कर दें, क्योंकि ये जो B है वो इन दोनों लाइनों पे है। तो इस लाइन का जनरल पॉइंट तो अल्फा + r cos थीटा और बीटा + r sin थीटा है, तो जनरल पॉइंट है। उस जनरल पॉइंट को इसके इक्वेशन में पुट कर दें तो खट से r बना जाएगा, मतलब अल्फा -5 है, बीटा 4 है, तो r बना गया। इसी तरह से हम इसके -5 + r2 cos थीटा और 4 + r2 sin थीटा वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन, तो r2 आ जाएगी, मतलब AC आ जाएगी। इसी तरह से इसमें पुट कर देंगे तो AD आ जाएगा। फिर AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, AD स्क्वायर सब यहाँ ये पुट हो जाएंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो केवल लास्ट में जाके m और m स्क्वायर इस तरह से रह जाएंगे, तो m का मान आ जाएगा। तो बोला साहब m तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हो ऐसा आ जाएगा? नहीं, वो आ जाएगा, क्योंकि इसी तरह का ये दिया है, वो आ जाएगा। आपको शायद cos थीटा या cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को। तो जगह जगह tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा आ जाएंगे, तो जहाँ tan स्क्वायर थीटा आ गए उसको m स्क्वायर लिख देंगे, जहाँ tan थीटा आ गए उसको m लिख देंगे, तो m
m में क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो m के शायद 2 मान आ जाएंगे, अगर क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा तो m का 1 मान आ जाएगा। तो जो m का जो मान आवे फिर इक्वेशन हम इस लाइन का ऐसे निकाल लेंगे y-4 अपॉन x माइनस और -5 तो x + 5 बराबर m। ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम एक बार और मैंने कराई थी, तो आज से 8-10-15 रोज पहले। अच्छी प्रॉब्लम है ये, तो आप वहाँ भी सॉल्यूशन देख लें, यहाँ भी देख लें। ये हाँ, ये प्रॉब्लम ये है कि दो लाइन है x + y बराबर 1 और 3x + 3y बराबर 3x + 3y बराबर x + y बराबर 3, x + y बराबर 3। दीज आर टू लाइन्स। इन दोनों लाइनों को एक ओरिजिन से लाइन पास हो रही है जो वेरिएबल लाइन है, जिसका नाम बोला गया एल लाइन, l बराबर 0, विच इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उस लाइन ने इन दोनों पैरेलल लाइंस को, क्योंकि इन दोनों लाइनों के स्लोप -1 है, -a/b -1/1 -1, इन दोनों लाइनों को रेस्पेक्टिवली p एंड q पे काटा है। मतलब x + y बराबर 1 को p पे और x + y बराबर 3 को q पे इंटरसेक्ट करा है। इन दो जो पॉइंट ये इंटरसेक्शन पॉइंट आए by the line passing through the origin with the lines x + y बराबर 1 and x + y बराबर 3, जो ये दो पॉइंट आए इंटरसेक्शन के, यहां से फिर दो लाइन रवाना करी है। जो p से जो लाइन रवाना करी है वो इसके पैरेलल है, 2x - y बराबर 5, लेकिन इस लाइन का स्लोप है -2/-1 2 है। मतलब दो स्लोप की और p से पास हो रही है, मतलब ये ऊपर की तरफ है जो पास हो। फिर Q पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन का स्लोप -3 है, -a/b, तो इससे नीचे की तरफ ये इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा है R पॉइंट पे। अब पूछ रहा है प्रूफ करिए कि R पॉइंट का लोकस एक स्ट्रेट लाइन है। तो लोकस बताना है या पाथ का इक्वेशन बताना है या एक ही बात है R पॉइंट किस तरह से चलेगा उसका लोकस पूछा है और प्रूफ ही करवाया कि उसका लोकस स्ट्रेट लाइन है। तो जब इक्वेशन आ जाएगा तो हम देख के बता देंगे कि लीनियर इक्वेशन आ गया x y में, तो ये मतलब इसका लोकस जो है स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, प्रूफ करवा रहे हैं। अब इसको कैसे करा जाए? ऐसा करें कि अपन एक लाइन यहाँ ओरिजिन से पास करें 0,0, तो उस लाइन का जनरल इक्वेशन लिखें। तो उस लाइन का जनरल इक्वेशन है y बराबर mx। y बराबर mx इस लाइन को कहाँ काटेगी उस p के कोऑर्डिनेट लिख लें। अब उस p के कोऑर्डिनेट अपन लिखते हैं, तो उसमें कुछ है ही नहीं कि mx पुट कर दें तो p के कोऑर्डिनेट आ गए, तो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हैं, और ये p के कोऑर्डिनेट, तो y की जगह mx पुट कर दिया तो x कोऑर्डिनेट आ गया, mx पुट करते ही 1/m+1, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो p के कोऑर्डिनेट हो गए 1/m+1 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया m/m+1। ये जो है m इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, l बराबर 0। इसी तरह से उस पर क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, y बराबर mx पुट कर दो तो q के कोऑर्डिनेट आ गए 3, y की जगह mx पुट करेंगे तो mx पुट कर x कॉमन लेने पर आ गया 3/m+1 और दूसरा हो जाएगा 3m/m+1। ये कोऑर्डिनेट आ गए इन दोनों लाइनों का, p एंड q। अब यहां से p से इसके पैरेलल लाइन रवाना करी और q से इसके पैरेलल करी। तो अब हम क्या करें, फिर उन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पता करें। तो इंटरसेक्शन हम तब पता करेंगे जब पहले लाइन पता करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PR क्या है, P पॉइंट तो है ये, तो ये होगा y - m/m+1 अपॉन x - 1/m+1, ये हो गया, और स्लोप इसका लिया जाएगा जो कि 2 है, ये आ गया। अब
क्या करें, इक्वेशन कैलकुलेट, इक्वेशन पता कर लें। तो m+1 इंटू वाई माइनस एम अपॉन m+1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 2। तो ये आ गया m+1 इंटू वाई माइनस एम बराबर 2, m+1 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको एक तरफ ले लें तो ये हो गया, उसको उधर ले लें 2m+1 इंटू एक्स माइनस m+1 वाई, इसको इधर ले लें, सब इधर ले रहे हैं, ये इधर लिया माइनस हो गया, इधर लिया माइनस हो गया, और फिर ये संख्या इधर ले लें, तो इधर लेके इधर ले लें, तो ये हो गया 2 माइनस है, 2 माइनस है। तो ये एक इक्वेशन आ गया, 1 इक्वेशन। अब Q पॉइंट ये इस पॉइंट से जाने वाली लाइन और जिसका स्लोप इसका स्लोप हो तो उसका इक्वेशन लिख लें। तो उसका इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा, y माइनस 3m अपॉन m+1 अपॉन x माइनस 3 अपॉन m+1 बराबर स्लोप। इस लाइन का स्लोप -3 है, -3। अब मल्टीप्लाई कर दो, y m+1 इंटू वाई -3m m+1 इंटू एक्स -3 बराबर -3 अपॉन 1, m+1 इंटू वाई -3m बराबर -3 m+1 इंटू एक्स +9। ये हो गया m+1 इंटू वाई +3 m+1 इंटू एक्स बराबर 9 + 3m। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करा जाए, इसमें इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। तो एक काम तो ये कर सकते हैं अपन कि अपन इक्वेशन इस फॉर्म में न रख के हमें क्या करना चाहिए था, हमें यहाँ से m का मान निकालें और यहाँ से m का मान निकालें। अब m को एक m जहाँ जा रहा हो और बाद बाकी सारी संख्या इधर देखो और उसको बराबर करते हैं, तो m एलिमिनेट हो गया। m के एलिमिनेट होते ही x y में लीनियर इक्वेशन आ रहा होगा, वही इक्वेशन है इसका आ रहा है। सुनो भाई, क्या करें, यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करें और यहाँ से m ही तो वेरिएबल था, जो वेरिएबल था वो हटाना पड़ता है, तो m का मान यहाँ से निकालें और m का मान यहाँ से निकालें और उनको बराबर करते हैं। बराबर करते ही x और y में रिलेशन होगा क्योंकि m तो रहा ही। तो ये इसको कुछ भी नहीं है, जहाँ जहाँ m आ रहा हो उसको एक तरफ कर लो और बाद बाकी संख्या एक तरफ कर लो, x y और न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ कर लो और m एक तरफ छोड़ दो और अपॉन कर दो। तो m की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से निकाल के बराबर कर दीजिए, वही लोकस है, वो लोकस जो हमारा होगा लीनियर इक्वेशन है, x y होगा। ठीक है भाई, पहले भी मैंने जब शुरू में कराया था तब भी ये बात मेरी बाद में ध्यान में आई थी कि मैं x और अभी रुक जा कहाँ तक करेंगे। हाँ चलिए, तो ये जो है अपने पास ये 2 इक्वेशन आ गए कि ये बराबर 2 और एक ये रहा। इससे अपन ने m का मान निकाला, इससे इस इक्वेशन से m बराबर इतना y - 2x अपॉन 2x - y + 1। फिर इससे m का मान कैलकुलेट करा क्योंकि लाइन यहां से गुजर रही थी इस पॉइंट से और स्लोप 2 था और एक ये था, एक ये वाला। तो ऐसे करते करते इन दोनों के m को बराबर करा, m को बराबर करते ही ये वाला m और वो वाला m, ये वाला m, अब इनको बराबर करा, यहाँ पर बराबर कर दिया। बराबर करते अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करा तो x × y वाले कट गए, x² कट गए दोनों तरफ, y² भी कट गए, x² कट गए, y² कट गए, x × y कट गए। तो क्या बचे, खाली x खाली y और न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट टर्म ये बचे। और यही अपन चाहते हैं कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लाने के लिए क्या बचा है, x y में लीनियर इक्वेशन हो। तो x y में लीनियर इक्वेशन, इनको सिंपलीफाई करने पर ये आ गया और यही वो जो है यही लोकस है, उसका लोकस पूछा था।